अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 1998 में रिलीज़ होने वाली एक मूवी डार्क सिटी के बारे में। ये एक मिस्ट्री, साई-फाई और फैंटेसी मूवी है और इस वीडियो में हम इस मूवी के प्लॉट के ऊपर बात करेंगे, इस मूवी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखेंगे और इसकी ओवरऑल रेटिंग के ऊपर मैं बात करूंगा कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप डार्क सिटी का एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर एलेक्स प्रोयास हैं और अगर आप एलेक्स प्रोयास को नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने गॉड्स ऑफ इजिप्ट, द क्रो और आई रोबोट जैसी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। इसी तरह अगर इस मूवी के मेन कास्ट की बात की जाए तो इसमें रूफस वेल, जेनिफर कॉनले और कीफर सुदरलैंड जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं और मूवी का रन टाइम तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट है। मूवी के शुरू में हमें यह दिखाया जाता है कि जॉन मुर्डॉक होटल के एक बाथटब में जब आँख खोलता है तो उसे ये बिल्कुल मालूम नहीं होता कि वो कौन है और कहाँ से आया है। इसी दौरान उसे एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें उसे ये कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस कमरे को या इस होटल को खाली करो क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी जान के दर पे हैं। यहाँ पर उसको एक और झटका ये लगता है कि उसे मालूम पड़ता है कि उस कमरे में एक खातून, एक औरत की लाश भी है और खून से लथपथ एक खंजर भी मौजूद है। अब वो इसी कन्फ्यूजन में कि मैं कौन हूँ और ये औरत जो है ये जिसका कत्ल हुआ है ये कौन है, वो इसी परेशानी के आलम में होता है कि कुछ लोग जो है उसका पीछा करने के लिए उस कमरे में या उस होटल में पहुँच जाते हैं। अब मुर्डॉक वहाँ से निकल तो जाता है लेकिन मुर्डॉक को जो है वो सस्पेक्ट मान लिया जाता है और उसको ये समझ नहीं आती कि मुझे जिस औरत के या जो कत्ल मेरे ऊपर डाले गए हैं मुझे उनमें से किसी का भी याद नहीं है कि मैंने किसी को कत्ल किया है या नहीं। तो वो इसी कन्फ्यूजन में कि मैं कौन हूँ और उससे बढ़कर के ये कत्ल जो है वो कैसे हुए हैं, तो इसी परेशानी के आलम में अपने ख़ुद की तलाश जो है वो शुरू कर देता है। और वहाँ पर उसको एक और चीज़ भी जो है वो काफ़ी अजीब लगती है कि शहर में कभी दिन नहीं होता, यानी कि शहर में एक ना ख़त्म होने वाली रात है। तो वो इसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इस बात को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर कि भाई ये दिन क्यों नहीं होता। और जो उसे एक चीज़ जो याद होती है वो एक जगह है शेल बीच के नाम से और यही एक उसकी वाहिद इकलौती याद है जिसमें उसको ऐसा महसूस होता है कि उसने सूरज को कहीं देखा था। तो ये एक मूवी इसी आइडेंटिटी क्राइसिस में है और वो इसी दौरान जो है वो कोशिश करता है कि किस तरह वो सर्वाइव कर सकेगा, क्या वो शेल बीच तक पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सब देखने के लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये मूवी जो है वो देखनी पड़ेगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए तो ये स्टोरी जो है बहुत ही एक कंपेलिंग किस्म की स्टोरी है। बहुत खूबसूरती से जो है इसमें मिस्ट्री और साइंस फिक्शन को जो है उन्होंने ब्लेंड किया है। इसी तरह जो प्लॉट है उसको बहुत ही नफासत से तरतीब दिया गया है कि ऑडियंस जो है वो गेस नहीं कर पाती कि आखिर जो है वो शेल बीच तक पहुंचते पहुंचते उसके साथ क्या क्या होगा और कैसे जो है वो शेल बीच तक पहुंच पाएगा। तो काफ़ी खूबसूरती से जो है इस स्क्रिप्ट को लिखा गया है। इसी तरह अगर इस मूवी की थीम्स की बात की जाए कि इस मूवी में कौन कौन सी थीम्स जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं, तो इसमें सबसे पहले तो सर्च ऑफ आइडेंटिटी है कि जॉन मुर्डॉक जो है वो अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने की तलाश में एक जस्तजू में लगा रहता है और एक आम इंसान भी जो है वो हमेशा से अपनी एक आइडेंटिटी की तलाश में लगा रहता है। इसी तरह इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरह जो है वो रियलिटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। रियलिटी जो है वो बाज़ दफ़ा वैसी नहीं होती जैसे कि इंसानों को नज़र आ रही होती है। और इसमें यह भी दिखाया गया कि फ्री विल और कंट्रोल जो है इसकी बैटल जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाया गया है कि बाज़ लोग जो है फ्री विल के कॉन्सेप्ट को जो मानते हैं कि इंसान जो है वो आज़ाद है, हर तरह का काम जो है वो आसानी से कर सकता है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि हम एक तकदीर के या एक जो प्री डेस्टिन्ड पाथ है उस में हम कैद हो चुके हैं और जो पहले से हमारे लिए फ़ैसला कर दिया गया है, हमें बस सिर्फ उस पाथ को जो है वो चलना है, इसके अलावा हमारे पास कोई फ्री विल की ऑप्शन नहीं है। और इसी तरह ये भी दिखाया गया है कि मेमोरीज़ जो हैं वो आपकी आइडेंटिटी को किस तरह शेप करती हैं कि अगर एक इंसान के पास मेमोरी ना हो, याद ना हो, तो वो इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है, गोश्त का एक लोथड़ा है और उसके पास जो है किसी तरह की अगर याद ना हो तो वो कितना उसके लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। तो इसमें जो है कैरेक्टर की एक्टिंग की अगर बात की जाए तो तकरीबन तमाम ही किरदारों ने बहुत ही खूबसूरती से जो है वो अपना किरदार निभाया है। और इसके विजुअल स्टाइल्स की अगर बात की जाए तो इसमें फ़िल्म नवार की जो है वो टच दी गई है। आपका जो विजुअल एलिमेंट है इस मूवी का वो काफ़ी जो है वो स्टैंड आउट फीचर है। इसमें डार्क और गॉथिक जो है वो एस्थेटिक्स बनाए गए हैं, गॉथिक एनवायरनमेंट जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। इस मूवी को अगर कंपेयर किया जाए कि ये मूवी जो है किस मूवी
کے مقابلے کی مووی ہو سکتی ہے تو میں ڈیفینیٹلی اس کو دا میٹرکس کی جو مووی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کروں گا، اگرچہ اس کو دا میٹرکس جیسی پذیرائی نہیں مل پائی. میرے خیال سے یہ میٹرکس کے بھی 1 سال پہلے آئی تھی یا میٹرکس کے ہی سال میں آئی ہے. تو چونکہ وہ کافی ہائیلی بجٹ اس فلم کے لیے رکھا گیا تھا تو اس کو بین الاقوامی پذیرائی اور کافی جو ہے وہ اس کو شہرت مل پائی تھی. اگرچہ یہ مووی بھی جو ہے ایک سلیپر ہٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے جو لوگ اس طرح کی موویز کے شوقین ہیں ان کے دل و دماغ میں یہ مووی جو ہے ایک اچھا امپیکٹ چھوڑتی ہے. تو میں ڈیفینیٹلی اس کو دا میٹرکس کے ساتھ کمپیئر کروں گا کہ اس میں بھی اسی طرح کا جو ریالٹی ہے اور آئیڈینٹی ہے اس کی ایکسپلوریشن کی جو تھیمز ہیں اس کے اوپر بات کی گئی ہے. تو میں اس مووی کو جو ہے 10 آؤٹ آف 10 سٹارز دوں گا کیونکہ یہ میری آل ٹائم فیوریٹ موویز میں سے ایک ہے. اور اس مووی کو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا ان لوگوں کو جو کہ سائنس فکشن کے شوقین ہیں اور جو ڈارک پلاٹس وغیرہ دیکھتے ہیں اور پرسیپشن آف ریالٹی میٹرکس جیسی موویز کے شوقین ہیں. تو ان شائقین کو یا ان لوگوں کو یہ مووی بھی جو ہے وہ کافی پسند آئے گی. اس میں اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کو مائنر سیکس اور نیوڈیٹی جو ہے وہ شاید دیکھنے کو مل جائے اور تھوڑا سا وائلنس بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ہارڈ کور قسم کا جو ہے وائلنس وغیرہ گور اور خون خراب آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ ڈارک سٹی 1998 کی، اگرچہ یہ کافی پرانی فلم ہے، میرے خیال سے تقریباً 20-25 سال پرانی فلم ہوگی یہ. اگر آپ اس طرح کی موویز دیکھنے کے شوقین ہیں اور آپ نے یہ مووی نہیں دیکھی تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا کہ ایک دفعہ اس مووی کو ضرور دیکھیے. یہ مووی ہندی زبان میں بھی اویلیبل ہے اور انگلش، چونکہ اس کی جو اوریجنل لینگویج ہے وہ انگلش ہے، لیکن اگر آپ اس کو ہندی زبان میں دیکھنا چاہیں تو یہ مووی آپ کو ہندی زبان میں بھی مل جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں ڈارک سٹی کا یہ ریویو آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو جو ہے وہ ریویوز وغیرہ جاننا چاہتے ہیں ایسی موویز کا جو کہ شاید ہی کسی اور چینل پر ڈسکس کی گئی ہوں، جس میں کلٹ کلاسکس بھی ہو سکتی ہیں، نئی موویز بھی ہیں، تو آپ اس طرح کی موویز کے اگر ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو SNT ریویوز کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.